इस वीडियो में हम आज देखेंगे एपीआई को हमने बस अब गेट एपीआई ही देखा है। तो अब हम इस पे पोस्ट एपीआई यूज़ करेंगे और उस पे ऑथराइजेशन हेडर कैसे भेजते हैं और प्लस प्रोवाइडर से कैसे एपीआई को कॉल करेंगे। तो हमें क्या करेंगे, अनस्प्लैश का एक एपीआई है, एक नहीं कई सारी एपीआई है उसके। मैंने कुछ एक पोस्टमैन कलेक्शन बनाया है, ठीक है। तो इसमें जैसे एक गेट फ़ोटोज़ है और एक है गेट फ़ोटो डिटेल्स भी है शायद आईडी के साथ एक। तो पहले गेट फ़ोटोज़ देखेंगे। ये क्या है, पोस्ट एपीआई है, गेट एपीआई है, बट इसमें हमें ऑथराइजेशन में पास करना है हेडर में, ठीक है। तो ये एपीआई जैसे ही हम लोग चलाते हैं तो ये उसका यूआरएल है और इसके अंदर दो क्वेरी पैरामीटर है। एक हो गया पेज नंबर, पेज 1, पेज 2, पेज 3, और एक हो गया पर पेज हमें कितना डेटा चाहिए एक एक एपीआई कॉल में, ठीक है। तो ये पेजिनेशन के लिए यूज़ होता है। कोई लिमिट और ऑफसेट यूज़ करता है, ठीक है, और कोई पर पेज या पेज ऐसे, मतलब ये एपीआई के ऊपर डिपेंड है कि क्या देना है नहीं देना है। जो एपीआई बनाते हैं वो बता देते हैं क्या चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये हमें क्वेरी पैरामीटर देना है 2 और ऑथराइजेशन में हेडर में ये टोकन पास करना है, ठीक है। ये क्या है, हमारा गेट एपीआई है, ओके। तो इसमें ये रिस्पॉन्स आता है, बहुत लंबा चौड़ा रिस्पॉन्स है। तो जैसे हमने यहाँ पे 10 दिया तो यहाँ पे 10 हमें इमेजेस मिल गई, ठीक है। उस इमेजेस का ये सारा डिटेल्स है, किसने बनाया है नहीं बनाया है, इमेज का लिंक, यूआरएल, सब कुछ, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे 1 दे दिया, अभी पर पेज कहाँ गया, पर पेज 1 में डेटा नहीं आया, डेटा तो आना चाहिए था भाई। चलो ये देखो 2 डेटा आ गया इसमें, ओके। अब 1 में डेटा नहीं आ रहा है, हाँ ब्लैंक। तो चलो 2 से ही काम चला लेते हैं। ये देखो 2 डेटा आ गया। अगर यहाँ पे 3 डालते हैं तो 1 2 3, तो ये हमारा काम कर रहा है सही से, ठीक है। तो पर पेज यहाँ पे हमें 10 से ज़्यादा देना पड़ेगा, ताकि ये मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, ये अगर ना यूज़ करें तो भी डेटा आएगा। ये पैरामीटर्स जो है ये ऑप्शनल है, ठीक है। और नहीं तो जैसे ही मैं इस एपीआई को हिट करूँगा तो वो मुझे बाय डिफ़ॉल्ट शायद 10 डेटा देता है, ठीक है। 10 इमेजेस वो हमें दे देंगे। लेकिन हमें अगर ज़्यादा चाहिए हर एक पेज में, तो इसीलिए हमें ये डालना है कि नहीं, मुझे पर पेज ज़्यादा डेटा चाहिए। तो इस पेज क्यों मैं यूज़ कर रहा हूँ इस पर, क्योंकि जब मैं ग्रिड व्यू को स्क्रॉल करते करते लास्ट में पहुँच जाऊँगा, ठीक है। जैसे ही मैं लास्ट पहुँच गया तो मैं क्या करूँगा, फिर से एपीआई कॉल करूँगा, सेम एपीआई, उस पर मैं पेज इक्वल टू 2 कर दूँगा। तो मुझे नेक्स्ट पेज के फिर से बाकी जो भी पर पेज में रहेगा, तो पहले 20 या 10 जो भी आएगा फर्स्ट क्लिक उसमें एपीआई में, ठीक है। फिर नेक्स्ट 10, तो ऐसे जैसे ही मैं स्क्रॉल करते जाऊंगा वो स्क्रॉल होते जाएगा, मतलब एपीआई चलेगा डेटा आएगा, एपीआई चलेगा डेटा आएगा, नेक्स्ट डेटा हमारा ऐड होते जाएगा ग्रिड व्यू में, ठीक है। तो पहले हम ये एपीआई कॉल कर लेते हैं ऑथराइजेशन के साथ, फिर देखते हैं नेक्स्ट का काम, ठीक है। तो हम अब तक एपीआई कैसे सीखा था कॉल करना, हमने सीखे थे ऐसे, बस एक मेथड बनाया था गेट पोस्ट, ये जो बना हुआ था, फिर उसका रिस्पांस जो भी आता था, ठीक है। तो चलो इसी को कॉल कर लेते हैं। लेकिन इसको हम ऐसे कॉल नहीं करेंगे, हम इसको कॉल करेंगे किसके थ्रू, प्रोवाइडर के थ्रू, ठीक। तो मैं एक यहाँ पे नया प्रोवाइडर बना लेता हूँ, फोटोज प्रोवाइडर डॉट क्लास फोटोज प्रोवाइडर, एक्सटेंस क्या होगा, चेंज नोटिफायर, ठीक है। तो जैसे ही हम एक प्रोवाइडर बनाते हैं तो हमें मेन मेथड में जाके क्या करना होगा, यहाँ पे ये जो मल्टी प्रोवाइडर है, यहाँ पे हमें फिर से उस वाले प्रोवाइडर को यहाँ पे
दे देना पड़ेगा। क्या है मेरा फ़ोटोज़ प्रोवाइडर। तो यहाँ पे अब 2 प्रोवाइडर का काम हो गया देखो। तो ऐसे जितने प्रोवाइडर बनेंगे यहाँ पे ऐसे देते जाएंगे। ओके, तो एक प्रोवाइडर हो गया। मैं आपको रिफ्रेश कर लेता हूँ, स्टार्ट हो गया ये। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो मैं 2 वेरिएबल ले लेता हूँ, int पेज इक्वल टू 20, करंट पेज इक्वल टू 1। ठीक है, ये मैंने 2 वेरिएबल ले लिया। और मुझे क्या करना है, एक मेथड बनाना है। हाँ, और एक मैं बूलियन ले लेता हूँ, बूलियन इज़ लोडिंग इक्वल टू, चलो इसको ट्रू रख लेता हूँ मैं। ओके, तो जैसे जैसे लोडिंग होगा मैं यहाँ पे क्या डालूँगा, लोडर डालूँगा एक, कि जब तक एपीआई चलेगा तब तक मेरा लोडर घूमते रहे। तो मैं यहाँ पे void get photos नाम से एपीआई बना लिया। ठीक है, तो ये एपीआई हमारा कैसे चल रहा था, जैसे चल रहा था डिट्टो ऐसे ही उठाएंगे इसको, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम ये क्या हो जाएगा, एसिंग टाइप हो जाएगा। ठीक है, DIO को यहाँ पे हम, चलो भाई इंपोर्ट करना है इसकी लाइब्रेरी, ये रहा। और URL उठा के यहाँ से चिपका देंगे यहाँ पे, DIO.get था ना, ये लो 10 दिया मैंने। तो 10 यहाँ पे नहीं देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है। ठीक है, अब फ़िलहाल ऐसे चलते हैं, पर पेज डाल दिया। और एक क्या है, डॉलर करंट पेज। ठीक है, ये एपीआई बन गया हमारा। अब ये क्या करेगा, गेट करना चाहिए इसको डेटा, है ना। तो यहाँ चेक कर लेते हैं, लॉग क्या देंगे, पोस्ट रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, फोटो रिस्पॉन्स डाल देता हूँ मैं इसका नाम, फोटो रिस्पॉन्स डॉट डेटा। टू स्ट्रिंग कर लेता हूँ, बस इतना सा काम कर लेते हैं। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, तो एग्जीक्यूट कहाँ से करेंगे, यहाँ से। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइडर का इंस्टेंस बनाना पड़ेगा, है ना। तो लेट फोटोज़ प्रोवाइडर, ठीक है। फिर उसके बाद इनिट स्टेट, यहाँ पे फोटोज़ प्रोवाइडर इक्वल टू जैसे दिखाया था, प्रोवाइडर डॉट ऑफ कंटेक्स्ट कॉमा लिसन फॉल्स। तो ये किस टाइप का होगा, हमने किस पे ये प्रोवाइडर का काम किया था, काउंट प्रोवाइडर, ये लो क्या था, प्रोवाइडर ऑफ के बाद हमें क्या चाहिए था, इसका टाइप देना है ना। तो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं टाइप, किस टाइप का है ये, फोटोज़ प्रोवाइडर। ठीक है, हमारा प्रोवाइडर बन गया। अब यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि मैं एपीआई चलाऊँगा तो widgets flutter binding dot ensure initialized। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैं चला दूँगा क्या, फोटोज़ प्रोवाइडर डॉट गेट फोटोज़। ठीक है, तो ये पेज पे आते ही मतलब ये क्या होगा, एपीआई एग्जीक्यूट हो जाएगा, है ना।
ये देखो क्या दे रहा है, ये एरर दे रहा है, अनएक्सपेक्टेड कहाँ गया, थ्रोन बिकॉज ऑफ रेफरेंस 401 आ रहा है क्योंकि हमने हेडर में ऑथराइजेशन कोड नहीं दिया है ना। तो ये क्या दिखा रहा है, देखो 401 स्टेटस कोड मिल रहा है इसको। तो हम पोस्टमैन में चेक कर लेते हैं कि अगर ऑथराइजेशन हम नहीं देते हैं तो क्या होगा ना। इसको नो ऑथ कर देते हैं और इसको चलाते हैं। ये देखो 401 अनऑथराइज्ड आ रहा है, तो हमें हेडर डालना है। ओके, बेसिक तो नहीं था, क्या था भाई, ये था बेयरर टोकन। तो हमें क्या करना है, ऑथराइजेशन डालना है। तो चलो ऑथराइजेशन डालते हैं। बल्क एडिट में कुछ भी नहीं आएगा, कंटेंट टाइप भी नहीं है, गेट है ये, ठीक है। ये हमें ऑथराइजेशन में डालना है, ऑथराइजेशन की के साथ, ठीक है। तो हेडर कैसे डालते हैं, सबसे हम चलते हैं कहाँ पे, ये DIO पे। तो DIO के गेट में देखो एक क्या है, ऑप्शंस है और क्वेरी पैरामीटर भी है और डेटा है, पाथ है। पाथ हमारा ये हो गया, ठीक है। उसके बाद कॉमा देके ये रहा ऑप्शंस, ठीक है। ऑप्शंस का ऑब्जेक्ट या तो यहाँ पे भी हम डाल सकते हैं। ऑप्शंस क्या है हमारा, ऑप्शंस है, तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं DIO डॉट, यहाँ पे नहीं करते हैं, यहीं पे कर देते हैं ऑप्शंस। यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, देखो हेडर्स आ गया, हेडर्स के अंदर हमें की वैल्यू पेयर में डेटा डालना है। तो टोकन हमने ऑलरेडी पोस्टमैन से कॉपी कर लिया है, ठीक है। ये हमने बेयरर जो टोकन था और इसका की का नाम क्या था, ऑथराइजेशन, ठीक। तो ये हम डाल देंगे यहाँ पे, अरे यार, ठीक है। तो बस हमें यही हेडर डालना है। अगर और ज़्यादा हेडर चाहिए था तो यहाँ पे कॉमा कॉमा देके ये मैप हम हेडर का बना लेते हैं। तो ऐसे अगर समझने में इशू हो रहा है तो हेडर्स इक्वल्स टू ये रहा मैप तो ऐसे ही बनाते हैं। इसको यहाँ से हटा दो तो यूज़ कर लो। यहाँ पे हेडर्स में वो वाला वेरिएबल डाल दो, बस सेम चीज़ है, ठीक है। तो हेडर डाल दिया। अब हम इसको चला के देखते हैं क्या आ रहा है। ये देखो अब पूरा रिस्पॉन्स आ गया, ठीक है, 20 डेटा के साथ। ओके, आ गया अब हमारे पास रिस्पॉन्स। तो अब हमें क्या करना है, इस रिस्पॉन्स को यहाँ पे लिस्ट में लेना है। जैसे हमने वो गेस्ट पोस्ट वाला कुछ शायद एक डमी API यूज़ किया था, तो इसका रिस्पॉन्स हमें गेट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कहाँ गया, पैरम्स में मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ और पेज 1। तो इसके हमें ये फालतू का की चाहिए नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, इस रिस्पॉन्स को कॉपी करके जेसन फॉर्मेटर, ठीक है, जेसन फॉर्मेटर .org एक साइट है जो कि जेसन रिस्पॉन्स को क्या करता है, फॉर्मेट करता है। लेकिन ये क्या आ गया, ओके, हेड था वो, ठीक है। ये हमारे पास आ गया डेटा। ये देखो क्या क्या है, क्या क्या नहीं है इसके अंदर। तो हमें ये जैसे स्लग, इसका कोई काम नहीं है अभी हमारे पास। और उसके बाद ऑल्टरनेटिव स्लग, तो ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। मैं इसको हटा दिया। टाइम तो अभी वैसे चाहिए नहीं, छोड़ देते हैं सब। डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं, ऑल्टरनेट डिस्क्रिप्शन ये हटा देते हैं। रॉ, फुल, रेगुलर, स्मॉल, और ये थंबनेल, और ये स्मॉल स्थिर, ये सारे मतलब अलग अलग इमेजेस हैं, ठीक है। तो ये मैं ले लेता हूँ। और ये लिंक हटा देते हैं, लिंक नहीं चाहिए।
ठीक है, लाइक ले लेता हूँ और लाइक्ड बाय मी है या नहीं है ना। तो ये सब मैं, और ये जो यूज़र वाला ऑब्जेक्ट है ये है मतलब किस यूज़र ने अपलोड किया है उसको, ठीक है, ये उसका है। तो ये लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, यूज़र वाला ऑब्जेक्ट मैं हटा देता हूँ। एसेट टाइप फोटो बस यहाँ तक लूँगा, ठीक है। ये दूसरा इमेज का वो है, ये हो गया मेरा। मैंने बस एक ऑब्जेक्ट का इसका वो बना लिया, ठीक है। तो आईडी आएगा, डिस्क्रिप्शन, ये अल्टरनेट डिस्क्रिप्शन है एक, और यूआरएल के अंदर जो भी है, ठीक है। यूआरएल में बस कितने कीज़ हैं हमारे, मतलब सारे अलग अलग इमेजेस के यूआरएल है, बड़ी साइज छोटी साइज सब में, ठीक है। और लाइक और लाइक्ड बाय यूज़र, ठीक है। तो ये इसका हमें क्या करना है, फॉर्मेट देख लेते हैं। हाँ एकदम सही है। चलो अब इसको करते हैं कॉपी। हमने यहाँ से जो जो लेना है वो ले लिया, बाकी डिलीट कर दिया। अब क्या करेंगे, मॉडल्स, राइट क्लिक, कन्वर्ट जेसन फ्रॉम क्लिपबोर्ड, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, नाम लिख देंगे फोटोज़ आइटम, ठीक है। मैंने ये क्लास का नाम दे दिया मैं, फोटोज़ आइटम। टाइप चेकिंग नहीं करना है, फोटोज़ आइटम जो डार्ट रखना है, यस, बस ये देखो फोटोज़ आइटम। जैसे लिए हमने क्या क्या लिया था, आईडी, डिस्क्रिप्शन, उसके बाद ऑल्ट डिस्क्रिप्शन, यूआरएल्स नाम का एक ये था, देखो यूआरएल नाम का एक उसने अलग से क्लास बनाया क्योंकि ये खुद से ऑब्जेक्ट था और इसके अंदर इतने सारे कीज़ थे, रॉ, फुल, रेगुलर, स्मूथ, थंब, S3, ठीक है। बस तो हमारा मॉडल बन के रेडी है फ़ोटोज़ आइटम का। इसका हमें अब क्या करना है, एरे बनाना है। कहाँ पे, फ़ोटोज़ प्रोवाइडर में। तो ये ले लिया मैंने लिस्ट, किस टाइप का होगा, फ़ोटोज़ आइटम छोटी OS इक्वल्स टू एम्प्टी एरे, ठीक है। ये हमने ले लिया। जैसे यहाँ पे लिए थे, डायरेक्ट हमें क्या मिल रहा है, लिस्ट ऑफ, तो सेम यही वाला उठाएंगे। फोटोज़ प्रोवाइडर, हमें रिस्पॉन्स वही मिल रहा है। फोटो आइटम्स, फोटो रिस्पॉन्स डॉट डेटा एज लिस्ट ऑफ डायनामिक, ठीक है। और क्या करना है, ये जो है फ़ोटोज़, तो इसको इसके लिस्ट पे हमें क्या करना है, डेटा डालना है। तो मैं क्या करूँगा, फ़ोटोज़ इक्वल्स टू फोटो आइटम्स डॉट मैप, ये चलेगा, डॉट टू लिस्ट, और इसके अंदर क्या होगा, फोटो आइटम डॉट फ्रॉम जेसन, क्या देना है हमें, ई देना है, ये देखो, ठीक है। ये फ़ोटो आइटम डॉट फ्रॉम जेसन, ये जो है फ़ोटो आइटम फ्रॉम जेसन, ये मेथड हमने कहाँ पे बनाया था उस दिन, पोस्ट डेटा, ये बनाए थे, देखो फ्रॉम जेसन। ये बाय डिफ़ॉल्ट ये जो लाइब्रेरी था, लाइब्रेरी बोल रहा हूँ, एक्सटेंशन जेसन टू डार्ट, वो वही ये बना देता है मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे फोटो आइटम डॉट फ्रॉम जेसन का मतलब क्या हुआ, वो जेसन लेगा और जेसन से जेसन ऑफ आईडी को इनिशियलाइज कर देगा, जेसन ऑफ डिस्क्रिप्शन को दे दिया और डिस्क्रिप्शन दे दिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अब मुझे एक एक आइटम देगा और उसका मैं लिस्ट लेके क्या किया, फ़ोटोज़ को इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। और क्या करूँगा, नोटिफाई लिसनर, बस। तो हमें अब क्या मिल जाएगा, इस वाले फ़ोटोज़ में हमें सारा डेटा मिल जाएगा। तो ग्रिड व्यू में जाएंगे और जो ये ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर है, अब इसको क्या करेंगे, एक कंज्यूमर के अंदर रख लेंगे।
कंज्यूमर बिल्डर, ठीक है, ये रहा हमारा बिल्डर। और यहाँ पे हम कर देंगे रिटर्न। रिटर्न में क्या आ जाएगा, ये मेरा पूरा ग्रिड व्यू। और तेरी ग्रिड व्यू तो बहुत लंबा चौड़ा है भाई। चलो अभी देखते हैं, ठीक है, टेक्स्ट ले लेता हूँ और नहीं, टेक्स्ट नहीं लेते हैं, लेना तो पड़ेगा मुझे ग्रिड व्यू ही, है ना। तो ये ग्रिड को मैंने उठाया और रिटर्न की जगह पे डाल दिया, बस काम ख़त्म, ठीक है। अब ग्रिड में हमें क्या क्या चेंज करना है, देखो ये मैं यूआई हटा देता हूँ अभी के लिए, ये वाला यूआई कॉलम एक्सपेंडेड, ये कर लो, कंट्रोल सी, ठीक है। कार्ड वार्ड कुछ नहीं करता, टॉप लेफ्ट टॉप राइट, ये बॉर्डर रेडियस हर जगह मान लेता हूँ मैं, बॉर्डर रेडियस डॉट ऑल, रेडियस डॉट सर्कुलर, कहाँ गया भाई, रेडियस डॉट सर्कुलर 10, ये हो गया हमारा ग्रिड व्यू, ठीक है। ये गैलरी कोई काम का नहीं था, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो ये मेरा ग्रिड व्यू बन गया। अभी कितने का बना रहा है ये ग्रिड व्यू, 20 आइटम का, तो मुझे 20 तो चाहिए नहीं, मुझे क्या चाहिए, कंज्यूमर के अंदर जितना है ना। तो कंज्यूमर में मैं सबसे पहले अपना फ़ोटोज़ प्रोवाइडेड डाल देता हूँ और ये वैल्यूज़ को क्या करता हूँ, पी दे देता हूँ नाम, ठीक है। तो यहाँ पे पी डॉट फोटोज़ डॉट लेंथ, जितने उसके अंदर होंगे उतने यहाँ पे होंगे, ठीक है। तो अभी तो कुछ नहीं है, तो मैं ऐप को स्टार्ट करता हूँ, ये देखो आ गया, हाँ। यहाँ पे ये मेरा एक्सपेंडेड ऐसे यूज हो गया है, तो यहाँ इसको नहीं लेते हैं, एक्सपेंडेड को हटा देते हैं अभी, तो इसको मैं काट देता हूँ, फिर से स्टार्ट करते हैं, एपीआई चली, ये देखो डेटा आ गया, ठीक है। तो अब कहाँ से आ रहा है, सेट स्टेट नहीं हो रहा है कुछ भी यहाँ पे, अब कहाँ से आ रहा है डेटा, ये प्रोवाइडर से आ रहा है, ठीक है। अब प्रोवाइडर से डेटा हमारे पास आ गया, ये देखो अब नहीं आएगा, डेटा ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है, हमारे लिस्ट में, लेकिन मैंने नोटिफाई लिस्ट नहीं किया, इसीलिए वो नोटिफाई हुआ ही नहीं, ओके। देखो अब डेटा आ गया हमारे पास। अब इसमें क्या करना है, यूआरएल सेट करना है, इमेज डॉट नेटवर्क, तो ये तो नहीं है हमारा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फ़ोटो आइटम को लूँगा हर एक इंडेक्स से, है ना। फाइनल आइटम इक्वल्स टू क्या होगा, जो हो जाएगा पी डॉट फोटोज़ ऑफ इंडेक्स। तो हमें क्या क्या मिलेगा यहाँ पे, आइटम मतलब क्या हो गया, फ़ोटो आइटम हो गया, ये वाला फ़ोटोज़ का एक एक आइटम दे दिया उसने। तो यहाँ से बस मैं उठा के मैं ये यूआरएल हटा देता हूँ। तो अब यहाँ पे क्या करूँगा, आइटम डॉट क्या था, यूआरएल्स, है ना। यूआरएल से हमें वो मिल रहा था फुल, रॉ, रेगुलर, स्मॉल और ये थंबनेल, तो मैं थंबनेल दे देता हूँ, ये नल था। चलो ऐसे कर लेते हैं, ये देखो क्या हो गया भैया, लोड अभी भी नहीं हुआ है, मतलब कि स्मॉल S3 अगर करते हैं तो
ये देखो साइज की वजह से लोड नहीं हो रहा था, हो गया। ओके, और ये जो रॉ था रेगुलर, ये और थोड़ा टाइम लगा, टाइम ले रहा है थोड़ा सा लोड होने में। ठीक है, तो अब ये हमारा क्या हुआ, बन के रेडी हो गया ग्रिड व्यू। उस API से हमारे पास इमेजेस आ रहा है, और ये देखो ये हमने इमेज इस पर लोड कर दिया। तो इसको रेगुलर ना करके मैं वही रख लेता हूँ ना, जल्दी जल्दी लोड होने के लिए, स्मॉल S3। ठीक है, अब ये देखो इमेज हमारा ख़त्म, 20 मंगवाए थे, 20 आ गया। ठीक है, बट हम क्या चाह रहे थे, वो पेज नंबर और करंट पेज यूज़ करना। तो जैसे ही हम यहाँ पे लास्ट में पहुँचे स्क्रॉल करते करते, तो हमें क्या चाहिए, एक ट्रिगर चाहिए कि हाँ हम लास्ट में आ गए, अब हमें नेक्स्ट API चला दो। मतलब सेम API अलग पेज के साथ, पेज नंबर हमारा बस चेंज हो जाएगा, 2 लिमिट वही 20, तो 20 पहले से है और 20 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20 इमेजेस हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 20। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अब ग्रिड व्यू का वो ट्रिगर चाहिए कि हम लास्ट में पहुँचे या नहीं स्क्रॉल करते करते। ओके, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक चाहिए स्क्रॉल कंट्रोलर। कहाँ गया स्क्रॉल कंट्रोलर, ये रहा, कंट्रोलर ले लिया। अब इसको हमें क्या करना है, इनिशियलाइज करना है। तो कंट्रोलर इक्वल्स टू स्क्रॉल कंट्रोलर, बस और कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, ये वाला कंट्रोलर हमें कहाँ डालना है, ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर जो है, इसके अंदर एक कंट्रोलर नाम से प्रॉपर्टी है, पैरामीटर है। ठीक है, एक कंट्रोलर क्या लेगा, ये स्क्रॉल कंट्रोलर। तो ऊपर का कंट्रोलर हम यहाँ पे दे देंगे, जो ऊपर बनाए कंट्रोलर दे दिया। ये बोल रहा है लेट इनिशियलाइजेशन, क्योंकि ये इनिट स्टेट जो है ये कब चलता है, जब पेज हमारा फर्स्ट टाइम लोड होता है। तो कंट्रोलर को हमने यहीं पे इनिशियलाइज किया है, ये पहले से लोड हो रखा था और हमने कंट्रोलर का कोड बाद में लिखा, तो इसीलिए नहीं हुआ। तो फिर से हमें आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये देखो कंट्रोलर आ गया। ठीक है, तो अब कंट्रोलर हमारे पास आ गया। अब क्या करना है, कंट्रोलर जैसे ही आया, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंट्रोलर में एक लिसनर लगाएंगे। कंट्रोलर डॉट, देखो ऐड लिसनर नाम से एक मेथड है, और ये हमने लिसनर लगा दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, हमें चेक करना है इफ़ कंट्रोलर डॉट पोजीशन डॉट पिक्सेल्स इक्वल कंट्रोलर डॉट पोजीशन डॉट मैक्स स्क्रॉल एक्सटेंट। ठीक है, कि स्क्रॉल जैसे ही हो रहा है वो, तो क्या चेक करता है, पोजीशन चेक कर रहा है, पिक्सल चेक कर रहा है कि मैं कहाँ गया, स्क्रॉल होते होते कहाँ गया। ठीक है, जैसे ही हम लास्ट पे पहुँच गए, तो लास्ट मतलब मैक्स स्क्रॉल एक्सटेंड, मैक्सिमम जहाँ तक ये स्क्रॉल हो सकता है अभी के स्टेट में, मतलब अभी जितना डेटा है मेरे पास, उस डेटा को लेके जहाँ तक मैक्सिमम स्क्रॉल होगा, तो वही मैं चेक कर रहा हूँ कि जैसे ही मैं मैक्सिमम स्क्रॉल तक पहुँच जाऊँ, मुझे एक ट्रिगर दो। तो मैं सिंपल यहाँ पे एक लॉग ले लेता हूँ। ठीक है, लॉग में क्या लिखेंगे, रीच बॉटम। ठीक है, मैंने बस लॉग में ये लिख लिया। अभी भी ये नहीं आएगा क्योंकि ये कोड हमने फिर से इनिट स्टेट में लिखा, और इनिट स्टेट हमारा पहले से ही रन हो रखा है। ठीक है, अब देखते हैं, ये स्क्रॉल करते करते मैं लास्ट में पहुंच गया है। देखो क्या यार, रीच्ड बॉटम, मतलब ये बॉटम में पहुंच गया। ठीक है, देखो 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, तो ये भी एक बग है। अब इसको भी देखेंगे। तो हम तो पहुंच गए भाई बॉटम में। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, API चलाना है। ठीक है, यहाँ पे API चलाना है। तो एक गेट फोटोज़ है, इस API को ही हम क्या कर सकते हैं,
मॉडिफाई कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ क्या, कहाँ गया, int पेज नाम से वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है, 0 कर देता हूँ। 0 करने से क्या होगा, क्या किया जाए इसमें, इसी में कंडीशन लगाएंगे और क्या करेंगे, नहीं तो दोबारा एक वो सेम मेथड कॉपी पेस्ट करो, ठीक है। तो ये देखो पहले कॉपी पेस्ट वाला देख लेते हैं, वो आसान है। नहीं तो यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे कि किस लिए आया, नेक्स्ट पेज के लिए आया या कुछ और के लिए आया, ठीक है, वही कर लेते हैं। चलो बोल नेक्स्ट पेज, ठीक है, इज नेक्स्ट पेज, और इसको हम रख लेंगे इक्वल्स टू फॉल्स, ओके। और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इफ़ इज नेक्स्ट पेज अगर ट्रू है तो क्या करेगा, करंट पेज हमारा क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा। बस ये छोटा सा काम है, लेकिन और एक छोटा सा काम रह गया, क्या रह गया, चलो ये पहले कर लेते हैं ना। तो यहाँ पे जो लॉग था हमारा, उस लॉग को मैं कर देता हूँ, लॉग तो ऑलरेडी हट चुका। फिर से मैं क्या करूँगा, फोटोज़ प्रोवाइडर डॉट गेट फोटोज़, और यहाँ पे मैं इज नेक्स्ट पेज को क्या कर दूँगा, ट्रू, कि हमें नेक्स्ट पेज का डेटा दो अब, ठीक है। तो मैंने फिर से रन किया। अब इसमें क्या होगा देखो, जैसे ही मैं नेक्स्ट जाऊँगा, ये दूसरे इमेजेस आ गए, ठीक है, फिर से दूसरे इमेजेस आ जाएंगे। देखो अब ऊपर के इमेजेस नहीं है, क्यों नहीं है, इसीलिए नहीं है क्योंकि ये जो फ़ोटोज़ है हर एपीआई कॉल पे क्या हो रहा है, इनिशियलाइज हो रहा है, उस पर ऐड नहीं हो रहा नेक्स्ट इमेजेस, है ना। फाइनल आइटम्स, मैंने अब इस वेरिएबल को क्या कर दिया, अलग कर दिया। और यहाँ पे मैं एक चेक लगा लूँगा, इफ़ इज नेक्स्ट पेज अगर है तो क्या होगा, फ़ोटोज़ ऊपर वाला हमारा एरे डॉट ऐड ऑल होगा, ये आइटम्स इस पे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। नहीं तो ऐड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, यहाँ पे सीधा सीधा ऐड ऑल मार दो, ठीक है। तो क्या करेगा, अब इनिशियलाइज नहीं होगा, हमेशा ऐड होगा। तो सबसे पहले ये फ़ोटोज़ क्या होगा, यहाँ पे एम्प्टी है, आते ही क्या करेगा, ऐड ऑल, 20 आया, 20 को उसने ऐड कर दिया, फिर से 20 आएगा, अब ये ऐड करते जाएगा। ये देखो रीस्टार्ट करते हैं, पहला 20 आइटम आ गया। देखो पहला इमेज बस याद रखते हैं, ये हाथ में क्या है, कोई मोबाइल या कार्ड है, ठीक है। अब जाते हैं नेक्स्ट, ये देखो आ गया, मतलब थोड़ा सा तो टाइम लेगा ये, है ना, एपीआई चलाने में। ये देखो आ गया, ठीक है, फिर से ये चलेगा, ये देखो आ गया,
है ना। तो ऐसे ही अब चलते जाएगा। अब ऊपर जाओ, ऊपर के सारे इमेजेस वैसे के वैसे ही हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, पेजिनेशन हो गया। अब ठीक है, तो जब तक इमेज आते जाएगा, अब यहाँ पे पेजिनेशन लग गया। बट ये कब तक चलेगा, कभी ना कभी इमेज तो ख़त्म होना ही है ना। API से आते 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 डेटा ख़त्म हो जाएगा। तो वो कैसे चेक करेंगे कि अब हमें पेजिनेशन हिट नहीं करना है दोबारा, है ना। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, और एक वेरिएबल उसके लिए। तो अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, अभी हम क्या करेंगे, एक लोडर लगाएंगे। ठीक है, लोडर ऑलरेडी यहाँ पे है। तो ये क्या है, इज लोडिंग। अगर ट्रू है तो यहाँ पे क्या चलेगा, हमारा प्रोग्रेस चलेगा। एक कहाँ पे, इसको जस्ट इसके अंदर डाल देते हैं। क्या था, लीनियर प्रोग्रेस इंडिकेटर। ये जैसे ही डालोगे तो ये देखो, ये एक इस टाइप का एक प्रोग्रेस आएगा। हम कोई भी एक प्रोग्रेस डाल सकते हैं इस पर, है ना। तो मैंने ये डाल दिया बस, और कुछ नहीं करते हैं। ये मतलब हमारा प्रोग्रेस चल रहा है। ठीक, तो अब इस पे हम क्या करेंगे, सिलेक्टर लगाएंगे। सिलेक्टर हमने क्या था, सिलेक्टर किस टाइप का होगा और वैल्यू क्या होगा, फोटोज़ प्रोवाइडर कॉमा बूलियन होगा। ठीक है, और ये हो, तो सिलेक्टर हमें सिलेक्ट करना है। तो ये बिल्डर हो गया, बिल्डर को हम ऐसे कर देंगे, रिटर्न क्या डालना है, रिटर्न। इसके बिल्डर में रिटर्न में हम डाल देंगे क्या, लीनियर। ठीक है, वैल्यू हो गया हमारा बुल चाइल्ड। ये हमारा हो गया सिलेक्टर। सिलेक्टर में हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है ना। P0 P1 दे दिया इसने, तो मैं रिटर्न ले लो या कुछ ले। तो P0 क्या है, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, और P1 हमारा प्रोवाइडर है। ठीक, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, रिटर्न P डॉट लोडिंग। बस इतना सा काम है। और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, ये रिटर्न में ले लेता हूँ। यहाँ पे अगर वैल्यू है इफ वैल्यू कट कर लेता हूँ, तो रिटर्न ये, नहीं तो एल्स में क्या होगा, रिटर्न कंटेनर। बस और कुछ नहीं। और इस पे मैं लगा देता हूँ क्या, कांस्टेंट मॉडिफायर। कर्ली ब्रेसेस मांग रहा है भाई। ठीक है, तो सिलेक्टर ले लिया। सिलेक्टर का काम क्या होगा, ये फोटोज़ प्रोवाइडर से बूलियन वैल्यू को सिलेक्ट करेगा, इस लोडिंग को सिलेक्ट करेगा। ये अगर मतलब इसका स्टेट जब चेंज होता है, ट्रू से फॉल्स या फॉल्स से ट्रू होता है, तो वो क्या करेगा, ये वाला पार्ट अपडेट करेगा। अगर सिलेक्टर नहीं लेता, कंज्यूमर के अंदर डाल देता, तो क्या करता, पूरा ग्रिड व्यू फिर से बनाना स्टार्ट कर देता, है ना। तो मैंने बस यहाँ पे सिलेक्टर ले लिया। ठीक, तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले क्या है हमारा, ट्रू है। तो जैसे ही API से डेटा आ गया, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाना चाहिए। कहाँ गया, इज लोडिंग इक्वल्स टू फॉल्स। तो अब ये करते हैं रन। ये देखो है, ये डेटा आ गया। और जैसे ही फिर हम वो करेंगे, ठीक है, यहाँ जैसे ही आए नेक्स्ट पेज, ये क्या हुआ, नहीं चला,
तो यहाँ क्या करेंगे, अब जैसे ही नेक्स्ट पेज में आ जाएगा, जैसे ही नेक्स्ट पेज में आएगा क्या हो जाएगा, इज लोडिंग फिर से इक्वल्स टू ट्रू हो जाएगा और क्या होगा, नोटिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो बस मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, चलो भाई ये देखो आ गया। स्क्रॉल करते करते लास्ट पहुँच गया, ये देखो लोडर दिखा और ये एपीआई से डेटा आना स्टार्ट हो गया। और ये जैसे ही बंद हुआ ये देखो फिर से, तो अब इमेजेस आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो अब पेजर के साथ हमारा ये ग्रिड व्यू बनके रेडी हो गया। ठीक, तो ये क्या कर रहा है, थोड़ा सा डिले हो रहा है स्क्रॉल एंड पहुंचने में, मतलब एंड में पहुंच तो जाते हैं लेकिन ये एपीआई कुछ डिले में चलता है। ठीक है, क्योंकि ये ट्रिगर होने में टाइम लग रहा है। तो मैक्स स्क्रॉल एक्सटेंड से आप क्या कर दो, थोड़ा सा माइनस कर दो 100 या 200, तो ये क्या करेगा, वहाँ पहुँचेगा तभी ये ट्रिगर मार देगा, है ना। तो ये बस कस्टमाइजेशन थोड़ा बहुत इधर उधर होते रहता है कि ये क्या करता है, अभी मैक्स स्क्रॉल एक्सटेंड में पहुंचता है तब जाके इवेंट ट्रिगर किया, बट मैं चाहता हूं कि मैक्स पहुंचने से पहले ही ये ट्रिगर हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैक्स से कुछ माइनस करना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा कहाँ तक हो रहा है। तो मैंने 200 किया, पहले 100 था। यहाँ तो इंटरनेट बहुत फास्ट है इसीलिए ये हमारा चल जा रहा है, ऐसे ज़्यादा लोड नहीं दिखा रहा है। लेकिन अगर इंटरनेट स्लो होगा तो क्या इशू होगा, इशू ये होगा कि हम जितनी बार अगर थोड़ा सा भी ऐसे स्क्रॉल ऊपर करके फिर से नीचे कर दे तो बार बार क्या होगा, ये मेथड एग्जीक्यूट होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा। ठीक है, तो उसको हमें रोकना है ना। मतलब एक बार एग्जीक्यूट जैसे ही हुआ, ठीक है, एग्जीक्यूट मतलब ये मेथड जैसे ही चला तो क्या होता है, हमारे पास इज लोडिंग क्या होता है, ट्रू हो जाता है। तो ये जब तक फॉल्स ना हो तब तक मतलब फिर से दोबारा से वो मतलब ये पेजिनेशन वाला कॉल ना चले। ठीक है, तो यहाँ पे और एक चेक लगा देंगे। एक चेक क्या लगाएंगे कि इसको तो मैक्स स्क्रॉल एक्सटेंड, ये चलो 200 काट के फेंक देता हूँ, तो एंड लगाएंगे यहाँ पे। एक चेक ये हो गया कि इसको मैक्स स्क्रॉल एक्सटेंड में पहुँचना है, एंड किसका, फोटोज़ प्रोवाइडर का डॉट इज़ लोडिंग, मतलब नॉट इज़ लोडिंग मतलब ये फॉल्स होगा तभी ये चलेगा। तो ये जैसे ही लगा देंगे इसका मतलब अब क्या हो गया कि हमारा स्क्रॉल होते होते लास्ट में पहुंचना है, एंड फोटोज़ प्रोवाइडर का जो इज़ लोडिंग वाला वेरिएबल है उसको क्या होना है, फॉल्स होना है, मतलब नॉट इज़ लोडिंग। ठीक है, मैंने सामने क्या लगा दिया है, नॉट, या इक्वल फॉल्स भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पे ट्रू होगा तभी हमारा क्या चलेगा, ये वाला चलेगा। ओके, तो इसको मैं अभी स्लो कैसे करूँ, 2.4G में भी तो अच्छा खासा स्पीड होता है, मोबाइल के डेटा से देखना पड़ेगा। ठीक है, ये चला, तो ये जब तक चलेगा यहाँ पे देखो, और वो नहीं चलेगा, फिर हमारे पास वो वेरिएबल फॉल्स हो जाएगा तभी ये काम करेगा। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए सीधा सा उपाय ये रहा, इसको जो यहाँ पे मैं फॉल्स कर रहा हूँ ना, ये फॉल्स मैंने रोक दिया, तो अब क्या होगा, पेजिनेशन चलना ही नहीं चाहिए। ठीक है, पहली बार डेटा आ गया, ये देखो अब ये रुक ही नहीं रहा है, पहला इशू तो ये है। ठीक है,
ये रुक क्यों नहीं रहा है, क्योंकि ये फॉल्स होगा तभी ना ये रिटर्न यहाँ से फॉल्स करेगा और ये कंटेनर यहाँ पे दिखाएगा, है ना। तो मैं फॉल्स कर ही नहीं रहा हूँ तो वो रुक ही नहीं रहा है। तो इसको फॉल्स कैसे किया जाए? ये देखो, ये अब हमारा पेजिनेशन नहीं चल रहा है क्योंकि ये फॉल्स हुआ ही नहीं था, ये ट्रू ही है। तो इसीलिए ये कंडीशन यहाँ पे काम ही नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पे इसको ट्रू मिल रहा है। फॉल्स का कोड तो मैंने अभी बस अनकमेंट किया, तो अभी तक ये हमारा ट्रू है। ये देखो, ये काम ही नहीं कर रहा है अभी, है ना। तो ये हमारा कंडीशन एकदम सक्सेसफुली चल गया। अगर स्लो स्पीड होगा इंटरनेट का तो ये टेस्ट कर सकते हैं अच्छे से। क्या हो गया? क्लाइंट एरर, रिक्वेस्ट ऑप्शन वैलिड स्टेटस थ्रो 403। हाँ, API से कुछ एरर आ रहा है। तो अब यहाँ पे देखो, एरर हैंडलिंग करना है हमें। क्या करना है, कैसे करना है, देख लेते हैं। ये रहा ना फोटोज़ आइटम, ठीक है। इफ़, तो ये API पोस्टमैन में चला के देखो, रेट लिमिट एक्सीड, मतलब ये जो API है फ्री का API यूज़ कर रहा हूँ मैं। फ्री में शायद 30 API ही कॉल होता है, मैंने बहुत सारा कर लिया कॉल, इसीलिए रेट लिमिट एक्सीड दे रहा है ना। तो स्टेटस कोड यहाँ पे अब हमारा 403 आ रहा है। तो बस यहाँ पे सिंपल चेक कर लेंगे, इफ़ फोटोज़ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड इक्वल 200 अगर है तो ये काम करेगा, ठीक है। एल्स क्या हो जाएगा, लॉग प्रिंट कर लेता हूँ अभी के लिए। फोटोज़ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस मैसेज दिखा लेते हैं, है ना। यही डाल लेता हूँ, क्या आता है स्टेटस मैसेज में, देख लेते हैं। कुछ आया या नहीं? एरर दे रहा है, मतलब ये यहाँ पे गेट नहीं हो रहा है हमारा। ये जो फोटोज रिस्पॉन्स है, स्टेटस मैसेज भी नहीं दे रहा है ये, है ना। तो आज का वीडियो मैं यहीं से ख़त्म कर रहा हूँ। इसका और एक पार्ट आएगा, पार्ट वो होगा कि कल, हाँ कल देखते हैं। अभी तो ये मेरा रेट लिमिट एक्सीड हो गया, फिर शायद कल, आज 2 तारीख ना, 2 तारीख को मैंने एक्सीड किया, 3 तारीख को ये मेरा रिस्टोर होगा, फिर से 30 API कॉल मिलेगी इसकी। तो आज यहीं तक ख़त्म कर देते हैं इसको, अभी तो कुछ दिखा ही नहीं सकता, है ना। तो इसका हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो क्या होगा, इस API का एरर हैंडलिंग, ठीक है। और ये जो लाइक नाम से की आ रहा था, कहाँ गया ये, लाइक्स 39 लाइक्ड बाय यूज़र। तो ये और एक API है फ़ोटोज़ को लाइक करने का। ये देखो, ये लाइक फ़ोटो और एक API है, इसमें फ़ोटोज़ की ID पास करके लाइक लिखना होता है, तो ये फ़ोटो क्या होता है, लाइक हो जाता है। तो ये पोस्ट API है, ये तो गेट फ़ोटोज़ गेट API था, लाइक फ़ोटो पोस्ट API है, पोस्ट देख लेंगे। अनलाइक फ़ोटो क्या है, डिलीट है, ये अनलाइक करने का होता है।
तो ये सब कल, आज तो हमने वो स्क्रॉल पेजर सब कुछ देख लिया, तो ये सब पे जाएंगे नहीं, कल एक एक पेज पे खाली एक बार एक API चलाएंगे और उस पर लाइक और अनलाइक करके एक दो बार में दिखा देंगे, ठीक है। और क्या कहते हैं, ये एरर हैंडलिंग दिखा देंगे लास्ट में। मैं पेजर चला चला के इसको लिमिट ख़त्म कर दूंगा, फिर एरर हैंडलिंग लास्ट में देख लेंगे। तो हमें कल कितने API चलाने हैं, पोस्ट API चलाना है और एक डिलीट API चलाना है, ठीक है। तो पोस्ट डिलीट API जो चलेगा वो कहाँ चलेगा, फ़ोटोज़ के ऊपर। ये जो फ़ोटोज़ बन रहा था यहाँ पे एक ग्रिड, यहाँ पे मैं एक लाइक वाला वो दे दूँगा, आइकन डाल दूँगा, ठीक है। तो उसी आइकन पे क्लिक करके लाइक होगा एक बार, और उसी आइकन पे क्लिक करके अनलाइक होगा। तो हमारे पास टोटल 3 API हो जाएगा। गेट फ़ोटो का हो जाएगा गेट API, लाइक का हो जाएगा पोस्ट API, और अनलाइक का हो जाएगा डिलीट टाइप API। तो ये 3 API देखेंगे, ओके। तो कल तो नहीं, 3 तारीख को कल, हाँ ठीक है। चलो हम ये ख़त्म करते हैं यहीं पे।